नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज देश भर में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। भगवान की आराधना उपासना का ये विशेष पर्व महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसकी खास रौनक देखने को मिल रही है। आज इस महापर्व का दूसरा दिन खरना है। कल इसकी शुरुआत हुई थी नहाए खाए के साथ। और ये पर्व कितना महत्वपूर्ण है, छठी मैया की आराधना, उनकी उपासना कैसे करें, भगवान सूर्य की उपासना का फल हमें इस पर्व में कितना मिलता है, ये सब कुछ आज जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी भी विस्तार से समझाएंगे कि इस महापर्व का कितना विशेष महत्व है। और हमारी सहयोगी श्वेता झा भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो छठ महापर्व पर व्रतियों के साथ मौजूद है। छठ व्रत की क्या महिमा है, उन्हीं से समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं और श्वेता झा भी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता झा, बिल्कुल नमस्कार आप सभी को और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, छठ महापर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, न सिर्फ बिहार और झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, बल्कि ये एक ऐसा पर्व है लोक आस्था का कि हर किसी के दिल में रचा बसा है। आज इस वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में मौजूद हूं और यहाँ पर तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों में किस तरह से छठ के महापर्व को मनाया जा रहा है। 4 दिनों का ये महापर्व, प्रकृति पूजा का ये महापर्व, जिसमें साक्षात जो देव हैं, जो देवता हैं, उनको प्रत्यक्ष तौर पर हम पूजते हैं। अमूमन हम अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नामों से भगवान को जानते हैं, मूर्ति पूजन उनका करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे देवता हैं, यानी कि सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो कि साक्षात तौर पर जिनको हम देख पाते हैं और जिनकी आराधना, जिनकी पूजा हम कर पाते हैं। एक ऐसा महापर्व है जहां पर पूरा घर परिवार एक साथ आ जाता है, पूरा समाज एक साथ आ जाता है और मिलकर इस महापर्व को मनाता है। तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग देशों के से भी आपको बता दें, तस्वीरें वैसी ही आ रही है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आपको बता दें, नोएडा की एक सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर खरना जो है उसका प्रसाद इस वक्त रखा जा रहा है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन, जब नहाए खाए के बाद, कल नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई थी और आज है खरना। खरना के दिन आप देख सकते हैं शाम का समय है, प्रसाद बन चुका है और प्रसाद बनने के बाद अब प्रसाद की पहले यहाँ पर उसको उत्सर्ग दिया जाएगा, यानी कि पूजा यहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहले इस प्रसाद को ग्रहण करेंगी और फिर ये प्रसाद के तौर पर बाकी तमाम लोग, जितने भी अगल बगल के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और फिर एक एक करके सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। देखिए, ये जो पर्व है लोक आस्था के साथ साथ श्रद्धा, समर्पण, इन सभी को दर्शाता ये पर्व है। और खासियत इसकी सबसे बड़ी ये है कि इसमें आप देखेंगे कि इस पर्व में अपने लिए व्रती कभी भी कुछ नहीं मांगते हैं। चाहे जो कोई भी व्रत कर रहा है, उनके चाहे छठ के गीत हो या फिर सूर्य देवता से जो वो नमन करते हैं या फिर पूजा अर्चना करते हैं, उनके तमाम गीतों में भी आप देखेंगे अपने परिवार की सुख शांति, समाज की सुख शांति, बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए ये तमाम पूजा, ये कठिन व्रत किया जाता है। तो इस महाव्रत की शुरुआत हो चुकी है, 4 दिनों के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। और तस्वीरें मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखिए शाम की पूजा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जो छठ व्रती हैं। इस वक्त मैं जिनके घर में मौजूद हूँ, ये माँ और बेटी है रिश्ते में, और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर व्रत कर रहे हैं, साथ में एक साथ ये लोग व्रत कर रहे हैं। 25 साल हो गया जो माता जी हैं उनको व्रत करते हुए, और एक साथ देखिए कितनी निष्ठा, श्रद्धा से ये पूजा की जाती है। यहाँ पर जो खरना का प्रसाद है वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में। खास करके इसको रसियाव भी कहते हैं, और वैसे आप समझ लीजिए कि अगर गुड़ का खीर आप समझ सकते हैं, तो गुड़ वाला खीर जो होता है विशेष करके आज के दिन बनता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपकी इसकी महिमा के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से यहाँ पर अभी पूजा अर्चना हो रही है वो भी आगे आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि लगातार अब लोगों का भी आना शुरू होगा प्रसाद के लिए। तो हमारे 2 खास मेहमान, जैसे कि आपको बताया हमने कि 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद है। सबसे पहले संजय जी आपके पास आते हुए, छठ महापर्व है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं वहां से जुड़े लोग, वो
इसे समझते हैं, इसे जीते हैं, इस पर्व को उन्होंने जिया है। इस पर्व को लेकर के पुराणों में किस तरह का वर्णन है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी, सबसे पहले इस छठ महापर्व की सभी जीएनटी के दर्शकों को और आप सबको भी, आचार्य गण को भी, और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, और जीवन में शुभता रहे, अखंडता रहे, प्रेम रहे और प्रकृति बनी रहे, नेचर बना रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह महापर्व जो है, हम अगर बात करें महाभारत काल की बात करें तो आप देखें कि महाभारत का जब युद्ध के पश्चात जो है कई बारी क्या होता है कि आंधी और तूफान आते हैं। उसी प्रकार से जब जुआ के अंदर जो है पांडव अपना सब कुछ हार गए तो जो द्रौपदी थी वो विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा और सब कुछ जो है धन जो है हर लिया गया है। तो कहा जाता है कि उस वक्त जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी चिंता की कोई बात नहीं है, आपको एक विशेष व्रत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने जो है इस व्रत के बारे में पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि द्रौपदी को इस व्रत के बारे में बताया विस्तार पूर्वक, और द्रौपदी ने जो है सबसे पहले इस व्रत को रखा और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में शुभता आई। एक कहावत तो ये है। दूसरा कहा जाता है कि कर्ण की जो माता जी थी उन्होंने सूर्य की उपासना करके, और कहते हैं कि जबकि उनका विवाह भी नहीं हुआ था पर उन्होंने सूर्य देव की उपासना करी और इतनी उपासना करी, सूर्य को ध्यान किया, जिससे कि कर्ण जैसा पुत्र उनके जीवन में प्राप्त हो गया। तो हमारे यहाँ पर पुराणों में कहा जाता है कि भगवान राम भी जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने सीता मैया ने और राम जी ने भी जो है इस व्रत को किया, अर्घ दिया, सूर्य नारायण की उपासना की। कहा जाता है कि सूर्य जो है प्रत्यक्ष ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, और सूर्य के अंदर अगर हम देखें तो आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, जब 5 देव की पूजा की जाती है तो उस वक्त सबसे पहले जो सूर्य को आराध्य देव मानकर हम गणेश जी इत्यादि की पूजा के पश्चात सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मृत्युंजयातानि भुवनानि पश्यन्न इति सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य हमारे को तेज प्रदान करता है। कहा जाता है कि सूर्य की जो है 2 पत्नियां हैं, एक पहले उषा और दूसरी है प्रत्युषा। तो उषा की जो है जब हम अर्घ देते हैं, इस पर्व को मनाते हैं, जब सूर्य उदय में अर्घ दिया जाता है तो जो है दिन के वक्त अर्घ दिया जाता है तो उसको हम उषा काल कहते हैं। उषा काल में आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज, बिल्कुल संजय जी, देखिए ऐसे ही कई पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखिए मैं तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब देखिए खरना जो है उसकी पूजा का समय आ गया है। अब यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो पूजा कर चुकी हैं और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बचपन में हमें भी याद है, आप भी अभी बात कर रही थी कि हमें यानी कि बच्चों को उस कमरे से दूर कर दिया जाता था जहां पर छठ व्रती जो है वो प्रसाद ग्रहण करती हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता था कि अगर प्रसाद ग्रहण करते समय उनके कान में आवाज पड़ गई तो वहीं पर प्रसाद रख देंगी, आगे वो खाएंगी नहीं। क्यों, आपको भी डांट पड़ी है? हाँ, हमें तो बिल्कुल बाहर जो दलान बनते थे उसमें सारे बच्चों को, दरअसल मेरी मम्मी जो है छठ उठाई वो ननिहाल से हमारे यहाँ उठाया जाता है, तो मम्मी मायका से उठाई थी, हमारा ननिहाल हुआ तो 5 साल वहीं से किया। तो हमारे यहाँ पूरे सारे कजन सारे सब लोग आते थे। तो जब खरना का प्रसाद हमारे यहाँ जब खाते हैं तो जो व्रती खा रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी आवाज नहीं जानी चाहिए, ना किसी चीज बजने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे कुछ दरवाजा बजने की भी आवाज नहीं जानी, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। और बस यही एक टाइम है जब वो लोग खाते हैं, फिर 2 दिन तो बिल्कुल उनका फास्ट रहता है। तो आप ये बात समझिए कि अभी का जो प्रसाद है, जो खाना इनके लिए हुआ, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अभी जो ये ग्रहण कर रही हैं व्रतियां, जो खरना का प्रसाद है, उसके बाद अगले 36 घंटे तक ये कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। निर्जला इनका व्रत होता है, इसीलिए इसे महाव्रत कहा जाता है, महापर्व कहा जाता है, क्योंकि ये इस पर्व को करना इतना आसान नहीं होता है। बिहार से कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं इस व्रत को उठाना या करना, लेकिन अरविंद जी यहाँ पर यही बताइए कि देखिए कर्मकांड, सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्मकांड का भी उतना ही महत्व है, और विशेष करके अगर सबसे ज्यादा मैंने किसी पर्व में कर्मकांड देखा है तो वो छठ का ही व्रत है और त्योहार है। जी, सबसे पहले देशवासियों को चैनल के माध्यम से जो है छठ महापर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, और चैनल से जुड़े सभी आचार्य गणों को। देखिए ऐसा है, कर्मकांड इसमें विशेष है ही,
और इसमें सबसे ज़्यादा जो उपासना होती है वह सूर्य की होती है, और सूर्य की भी उपासना छठी मैया ने की है। सूर्य की उपासना के विषय में संजय जी ने बहुत अच्छे से बताया है, मैं थोड़ा और उसको क्लियर कर दूं। सबसे पहले सूर्य की स्तुति से आपको ले चलता हूं। हरे ओम मा आ कृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम् मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना आदितस्य नमस्कारम् एकुर्वन्तु दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेण दारिद्र्यं नोपजायते एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। अर्थात सूर्य के विषय में क्या कहा गया है कि सूर्य है कौन? सूर्य के अंदर तीनों देव समाहित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उदय ब्रह्म रूपेण मध्याह्ने तु महेश्वरा अस्तमेवा स्वयं विष्णु अस्तमेवा स्वयं विष्णु त्रिदेवो दिवाकरः। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य उदय होते हैं उस वक्त वो ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उनकी जो पूजा होती है, अर्घ दिया जाता है, वो ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा है कौन? सृष्टि के पालन करता। मध्याह्ने तु महेश्वरा, मध्याह्न काल में जो सूर्य का स्वरूप होता है वो भगवान शिव का होता है, जिनको कहते हैं कि सृष्टि के संहार करता। और अस्तमेवा स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्चा दिवाकर। अस्तकालीन में यानी संध्या कालीन में स्वयं विष्णु के रूप में होते हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सूर्यदेव विशिष्ट हैं और सूर्यदेव की उपासना जगत जननी माँ सीता ने की है। सूर्यदेव की उपासना जो है द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, और सूर्यदेव को आदि देव कहा गया है। उसी तरह छठी मैया को भी सूर्य की बहन और ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। लिखा हुआ है अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तदभून नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा। अर्थात अतुल तेज है छठी माँ का, और अतुल जो है हर चीज को प्रदान करने वाली है। तो आपको जो है और यही वजह रही है, संध्या बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा अरविंद जी। तो ये बड़ी वजह रही है। एक पौराणिक जो कथा है वो तो लगातार आपको संजय जी बता रहे हैं और आपको अरविंद शुक्ला जी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारे यहाँ यानी कि सनातन धर्म में कोई भी त्योहार अगर किए जाते हैं ना, हर किसी का साइंटिफिक पहलू भी है, उसका एक साइंटिफिक नजरिया भी है जो हमें समझना होगा। सूर्य देव की उपासना आप समझिए, सुबह सुबह उठ करके अर्घ देना, पानी में जाकर के अर्घ देना सूर्य को, उसमें विटामिन डी आपको मिलता है और साथ ही साथ आप निरोग होते हैं, निरोग आपकी काया होती है, आप मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बताता है कि किस तरह से हमारा हर एक पर्व त्योहार सनातन धर्म में जो है वो न सिर्फ पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी रहे हैं जिसकी वजह से हम करते रहे हैं। चलिए आपको हम बता दें कि ऐसे ही पूरे देश भर में इस वक्त छठ महापर्व की रौनक है। इस लोक आस्था के महापर्व की रौनक देखने को ही मिल रही है। न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बिहार से उत्तर प्रदेश के लोग जहां कहीं भी पूरे देश में हैं या फिर विदेशों में हैं, वहां किस तरह से छठ पर्व को मना रहे हैं, तैयारियां कैसी हो चुकी है, आइए आपको हम दिखाते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। देश के कोने कोने में इस पर्व की तैयारियों की शानदार रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि अब वो पावन अवसर आ ही चुका है जब घर घर में व्रती नहाय खाए के बाद खरना के साथ सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। छठ महापर्व में कल सूर्य देवता को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, लिहाजा शहर शहर नदियों और जलाशयों के किनारे छठ पूजा के लिए घाट सजाए जा रहे हैं। रंग रोगन किया जा रहा है, पूजा की वेदियां बनाई जा रही हैं, सजावट चल रही है, क्योंकि अब कम ही समय बचा है।
पूजा के तीसरे दिन कल यानी सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का तीसरा चरण पूरा किया जाएगा। लिहाजा तैयारियों में कोई कसर न रह जाए, इसके लिए जगह जगह तमाम लोग दिन रात एक करके तत्पर लगे हुए हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे वेदी जो बनाते हैं जिसपे छठी मैया की पूजा करते हैं, उसको सजाने के लिए आए हैं। उसको कलरफुल हम लोग डेकोरेट करने आए हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम लोग ने डेकोरेट किया है इसको। जी, ये वेदी बोला जाता है यहाँ पर। ये माता रानी यहाँ पूजा करा जाता है। यहाँ हम अपने परिवार के सब बच्चों के, परिवार में जितने जेंट्स हैं उनके नाम लिखते हैं और पूजा इसी में ही हम आकर करते हैं, वेदी में। कल शाम में वही जब सूर्यास्त होने लगता है 5 बजे से, हम लोग 4:30-5 बजे से नदी में रहते हैं। जैसे सूर्य भगवान देखते हैं कि अस्त होने जा रहे हैं तब हम लोग उनको अर्घ्य देते हैं और परसों सूर्योदय जैसे पहली किरण दिखती है तब उनको अर्घ्य देते हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे घाटों पर छठ पूजा का भक्तिमय माहौल बन गया है। यहाँ पर छठ पूजा के गीत गाए जा रहे हैं और तमाम महिलाएं अपने मधुर गीतों से छठी मैया के आह्वान में जुटी हुई हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण झूला मैदान में इस बार छठ पूजा के लिए खास तैयारियां की गई है। यहाँ पर करीब 20 से लेकर 50,000 तक लोगों की एक साथ पूजा में शामिल होने का इंतजाम किया गया है। इस बार चूंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, बनाया गया, स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया है। इस पूरे आप प्रांगण को अगर देखेंगे तो पाएंगे दूर तक सिर्फ सफाई, सुरक्षा और ये वेदी बनाई गई है, जिसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की गई हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार है। यहाँ पर लोग आ सकते हैं। इसके अलावा अगर लोग बढ़ते हैं तो अलग से एक अरेंजमेंट घाट का किया गया है, जहाँ पर लोग अपने छठ को पूजा कर सकते हैं। और ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे होंगे, यहाँ 4 फीट का पानी है। यहाँ तक अर्घ देने के लिए महिलाएं अंदर जा सकती हैं और उसके आगे नगर निगम ने बैरिकेडिंग्स कर रखी है। यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ लखनऊ के इस गोमती जो फ्रंट है वहाँ पर की गई है, लक्ष्मण झूला मैदान पर। छठ पर्व में स्वच्छता और पवित्रता का खास महत्व होता है। लिहाजा तमाम जगहों पर छठ पूजा के घाटों और आसपास के इलाकों में सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें बिहार में रोहतास जिले के सासाराम की। यहाँ पर सोन नहर पर पक्के घाट का निर्माण किया गया है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ सफाई के लिए सभी युवा मौजूद हैं। देख ही रहे हैं कि सफाई चरण सीमा पर जोरों से चल रहा है। रात दिन करके युवा सब सफाई कर रहे हैं। छठ पूजा महापर्व का भव्य तैयारी चल रहा है। और ये छठ पूजा यहाँ बहुत, मुरादाबाद नहर का जो छठ पूजा होता है ये सासाराम में बहुत नामी जामी घाटों में एक गिना जाता है। कोलकाता और गुवाहाटी जैसे पूर्वोत्तर के इलाकों में लोग अंत तक बाजारों में पूजा सामग्री खरीदने में जुटे नजर आए। पूजा के लिए नारियल, गन्ने और फल और दूसरे जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ लगी देखी। जरूरी तो है खरीदना, अब छठ कर रहे हैं तो खरीदना तो जरूरी है। व्रत के दूसरे दिन आज खरना पूजा है, जिसके लिए व्रती महिलाएं और पुरुष उपवास पर हैं। जबकि परिवार के दूसरे लोग प्रसाद बनाने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों में लगे हुए हैं। हर तरफ इस पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा है। सूर्य देवता की उपासना के इस पर्व के सिलसिले में घर घर में अर्घ्य के लिए सूप और डाले सजाए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ व्रत से जुड़ी दूसरी तैयारियां भी खूब चल रही हैं। लोग मिलजुल कर अपने घर, परिवार और समाज में छठ पूजा के हर विधि विधान को पूरा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि छठ पर्व समाज में मेल जोल और जुड़ाव का प्रतीक भी है। परिवार के लोग रहते तो ज्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ नहीं परिवार वाले तो समाज ही काम करता देता है। अगल बगल से संबंध बना करके किया जाता है, उसमें भी मजा आता है। सब लोग मिलके गाते बजाते हैं, आटा पीसते हैं, बनाते हैं, ठकुआ बनाते हैं। इसमें बहुत आनंद आता है। बड़े सामाजिकता का निर्वाह दिखाया गया है
एकता का वो दिखाया गया है कि इस बहुत एकता का पर्व है। बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात के गांधीनगर तक पूर्वांचल की माटी से जुड़े लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि ये ऐसा पर्व है जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और इसके प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है छठ पूजा। बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी करो करो, लेकिन फिर इतना लंबा व्रत रहता था तो थोड़ा मुझे डर लगता कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 2025 छठ माँ बोली कि नहीं बेटा तुमको करना पड़ेगा, तो इस साल मैं पहली बार कर रही हूँ छठ। इस बार छठ पर्व का समापन मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। तब तक अगले 2 दिनों तक देश के कोने कोने में इस पर्व की सांस्कृतिक छटा देखने के लायक रहेगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और सासाराम से रंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे सिंदूर लगाया जा रहा है और ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को दर्शाता दिखाता ये पर्व है। खास करके जब अब इस सिंदूर को लगाने के बाद एक तरह से अभी की जो पूजा है वो संपन्न होगी और फिर जो छठ व्रती हैं वो इस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे और इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद फिर बाकी लोग जो हैं फिर ये प्रसाद यानी खरना का प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही साथ संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम जानेंगे छठ व्रत की महिमा के बारे में। तो लोक आस्था, प्रकृति, भक्ति, स्वच्छता के महापर्व छठ पर ये विशेष कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में छठ का ये महापर्व कैसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैं जहां पर नोएडा में मौजूद हूं वहां पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह इस महापर्व का जो आज दूसरा दिन है, जब खरना आज किया जा रहा है, तो खरना में किस तरह से अब पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ अग्नि की पूजा की जानी बाकी है। आप 2 छठ व्रतियों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 छठ व्रती जो हैं वो किस तरह से हाथ जोड़कर पूजा इस वक्त कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। और आप ये समझिए बेहद कठिन ये व्रत। अब आज जो ये प्रसाद ग्रहण करेंगी उसके बाद 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना है इनको। ये शक्ति कहाँ से आती है, ये दिव्यता, ये कहाँ से ये समर्पण का भाव इनके अंदर आता है, ये समझ सकते हैं कि लोग 25 साल से 30 साल से लगातार इस महाव्रत को कर रहे हैं। लेकिन जब भी इनसे पूछा जाए तो इनका यही कहना होता है कि छठ माता जो है, छठी मैया हमें ये शक्ति देती हैं और पता नहीं कैसे हम कर लेते हैं कि बिना हम पानी पिए, बिना हम जल ग्रहण किए 36 घंटे तक व्रत कर पाते हैं। ये वाकई दैवीय शक्ति है जो इस समय ये छठ व्रती हर बार महसूस करती हैं। कुछ महिलाएं देखिए अभी यहाँ पर अब तैयारी हो रही है अग्नि पूजन की। यहाँ पर थोड़ी देर में अभी होम किया जाएगा, लेकिन महिलाएं यहाँ पर हैं। छठ का मौका है तो छठ के गीत जिस तरह से हमारे यहाँ घरों में बिहार में गूंज रहे हैं। एक छोटी सी मेमोरी छोटी हो जाए सबकी बिहार की। बचपन की कौन सी याद है छठ की? मुझे तो बहुत याद है। वैसे एक ये भी याद है कि जब छठ में सुबह 4 बजे हम लोग सुबह उठ के नहा के जाते थे। पंगडड्डियों पे उस समय चलते थे, लाइट वाइट कुछ नहीं थी और हम लोग बहुत छोटे थे, 6 साल 7 साल 8 साल, और हम लोग बस भाई बहन है और चले जा रहे हैं। जहाँ सारा हुजूम जा रहा है उधर ही हम लोग भी बढ़े जा रहे हैं। रास्ते का ठिकाना नहीं, पता नहीं, फिर भी जा रहे हैं। हमें तो याद है छठ की बहुत सारी मेमोरी, लेकिन एक मेमोरी जब हमारे नाखा के दिन गेहूं को धुल के सुखाया जाता था और उसमें चिड़िया चुनमुन कुछ भी नहीं मुंह मारनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है कि आलस करते थे और मम्मी हम लोग को दौड़ा के मारती थी। और छठ का मुझे जो याद आता है, भले ही पूरे साल सुबह ना उठूं मैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो उठना हमारे यहाँ बोलते हैं ना, तो छठ में बिना बोले हम सुबह उठ जाया करते थे और तैयार होके छठ के लिए घाटों पर चले जाते थे। तो यहाँ पर देखिए अब अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। अरविंद जी और संजय जी लगातार बने हुए हमारे साथ। संजय जी, आज खरना है, विशेष करके देखिए वैसे तो हम हर पर्व को देखते हैं, जानते हैं, गुड न्यूज टुडे मनाता भी है, लेकिन छठ में हम देखिए जिस परिवार के साथ है, यहाँ पर मैं देख भी पा रही हूँ और ये ऐसा पर्व है कि जिसमें आपके तमाम नाते रिश्तेदार जो भी जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, बिना बुलाए आते हैं और आपकी मदद करते हैं यहाँ पर आपके इस कार्य को पूर्ण करने के लिए।
जी, देखो अभी जो आपने बात की, क्योंकि ये नेचर का, प्रकृति का जो है पर्व है, और इस पर्व में आप देखें कि जल के अंदर जो है खड़े होते हैं हम, क्योंकि जल का बड़ा महत्व है। आप अभी बता रहे थे कि बॉडी के लिए, शरीर के लिए जो है डीऑक्सीफाइड करता है, क्योंकि कहा जाता है जो बांस की टोकरी होती है उसमें विटामिन सी और विटामिन ई दोनों विराजमान होता है, जो बांस के पत्ते होते हैं। तो उस टोकरी के अंदर जो है इस भोजन को रखा जाता है, अग्नि का दीपक जलाया जाता है, जल की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा करी जाती है। तो सारे लोग जो है इसमें अपने आप इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सबके मन में एक बहुत बड़ा भाव और आस्था होती है। और आज के दिन जो खरना जिसको कहते हैं, जो खीर बनाई जाती है, मैंने देखा कि पहले मिट्टी के बर्तन जब चलते थे देश के अंदर, मिट्टी और कांसे का प्रयोग होता था, तो उन बर्तनों में जो खीर का स्वाद होता था वो बड़ा अलग होता और गुड़ की खीर होती थी। तो उस खीर को प्रसाद के रूप में जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको खाने का और ज़्यादा मन करता है। तो ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें जो है सब संगठित होकर के पूजा पाठ करते हैं, नेचर की, प्रकृति की, 5 तत्वों की जो हम पूजा करते हैं, उससे शरीर की डीऑक्सीफाइडेशन होती है और शरीर जो है डीऑक्सीफाइड हो जाता है। और जब आप व्रत और तप करते हैं, कोई भी व्रत आप उठा लें या व्रत कर लें, जब 4 दिन निर्जल व्रत किया जाता है तो तप का प्रतीक है। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है और आपका मन भी अंदर से जो है भगवान में लीन हो जाता है। कहते हैं कि सूर्य की तेज से ही आपको एनर्जी प्राप्त होती है, और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भी जीवन में अरविंद जी, आप बिल्कुल, अरविंद जी, आप जिस तरह से बता रहे थे इससे पहले भी, और जैसे कि हम जानते हैं इस पर्व को कि देखिए हमारे यहाँ सनातन में जितने भी पर्व त्यौहार हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके पीछे पौराणिक कुछ ना कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं और इसीलिए आज भी लोग कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी ऐसी बहुत सी, कल मैं जाऊंगी छठ घाट पे जहां पर ये पूजा होगी, तो वहां पर युवा पीढ़ी भी मुझे मिल जाती है जो छठ कर रही होती है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन हमेशा से रहा है। जी, जो आप अभी श्वेता जी दिखा रही थी कि यहाँ पे जो महिलाएं जो है अग्नि को प्रज्वलित करके जो है पूजन कर रही हैं, तो ये वो इस टाइम पे छोटा सा एक जो है हवन टाइप का करती हैं, जो हव्य और कव्य आहुति के द्वारा जो है देवताओं तक पहुँचता है। कभी भी देवता हम जो भी प्रसाद देते हैं तो उस प्रसाद का सिर्फ जो सुगंध होती वही ग्रहण करते हैं, बाकी यथार्थ उनको जो भोजन प्राप्त होता है वो अग्नि के द्वारा होता है। और दूसरा, अग्नि हमारे कर्मों की साक्षी होती है। तो अभी जो वो हवन करेंगी, हव्य और कव्य नामक जो 2 अग्नि के पुत्र हैं, उनके द्वारा जो है इन देवताओं को भोजन प्राप्त होगा। जैसे कि अभी हवन करने के लिए वो अपने कुल देवताओं का भी देते हैं, उसके साथ साथ अपने इष्ट देवता का, साथ में भगवान सूर्य नारायण का और षष्ठी मैया का, छठी मैया का, और साथ में चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर इसके बाद वो स्वयं जो है इस प्रसाद को ग्रहण करेंगी। और यहाँ से उनका व्रत जो है 36 घंटे का शुरू होगा और फिर अगले दिन यानी कल के दिन नहा धुल करके वो संध्याकालीन यानी अस्त होते हुए सूर्य को जल देंगी। उसके बाद जब अगले दिन यानी 28 तारीख को उदय होते हुए सूर्य को जब जल देंगी, उसके बाद उनका जो है व्रत का पारण होगा। जो कल अस्त होते हुए सूर्य को जल देंगी वो सूर्य की पत्नी जो प्रत्युषा है उसको जल देंगी, और सूर्य को जो उदय होते हुए जल देंगी वो जो सूर्य की पत्नी उषा है उसके नाम का जल देंगी। और सूर्य को जल देने का एक और विशेष अभिप्राय ये होता है कि सूर्य के पुत्र यमराज हैं, तो यमराज के ऊपर जो विशेष नियंत्रण रहता है वो सूर्य नारायण का रहता है। तो ये भी प्रार्थना करती हैं कि हे सूर्यदेव, यमराज चूंकि मृत्यु के दाता हैं, तो हमारे पुत्र, हमारे जो है पति की दीर्घायु हो। कहने का तात्पर्य कि ये जो छठी मैया का जो व्रत होता है और सूर्य की जो उपासना होती है, तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनकी उपासना से नहीं मिलता है। एक संतान भर की प्राप्ति नहीं होती है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वो जिस तरह से, जिस भाव से, जिस कामना से भी जो है भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की प्रार्थना करते हैं वह सब चीज प्राप्त होती है।
और जब उदयकालीन और छठी मैया को जैसा कि मानस पुत्री ब्रह्मा जी की कहा गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि छठी मैया को खास करके संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान रक्षा के लिए माना गया है कि अगर उनकी पूजा की जाए, उनकी उपासना की जाए तो आपके बच्चे की, आपके संतान की हमेशा वो रक्षा करती है। और ये भी एक बड़ी वजह माना जाता है कि छठी मैया को विशेष तौर पर कल जब पूजन किया जाएगा, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और परसों उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो उनका स्मरण और का पूजा किया जाता है। यहाँ आप देखिए कि करके जो है पूजा विधि आगे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हवन कुंड में, जैसा कि अभी अरविंद जी ने भी बताया कि अभी छोटे रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो जो प्रसाद बने थे यहाँ पर, वो तमाम प्रसाद इस हवन कुंड में आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको रवि कि इसमें जो खरना का प्रसाद बना था वो अग्नि देवता को समर्पित किया गया है, उनको यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ जब ये पूजा जो है अभी यहाँ पर संपन्न हो जाएगी, और अब देखिए अब छठ व्रती जो है सबसे पहले ये प्रसाद आज का, क्योंकि पूरे दिन इन्होंने व्रत रखा है, कुछ नहीं खाया पिया है, ये पहला पूरे दिन का ये उनका पहला प्रसाद है जो वो ग्रहण कर रही हैं। और ये एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा समय होता है कि आसपास जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सभी प्रणाम करते हैं इन्हें पूरी श्रद्धा भाव से, क्योंकि ये बहुत कठिन, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि बहुत कठिन होता है लोगों के लिए कर पाना, तो बहुत ही विनम्र भाव से तमाम लोग इनके साथ रहते हैं और ये अच्छे से व्रत को कर पाए, हर किसी की कामना यही रहती है। लेकिन इसी कामना के साथ हर घर में इस वक्त छठ गीत सुन रहे हैं, और जाहिर सी बात है जहां हम हैं, चूंकि ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसलिए मैंने रोक रखा था इनको, लेकिन यहाँ भी छठ गीत चल रहे हैं, तो हम कुछ सुन लें। केलवा की पात पर उगेल सूरज वाले ढाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागे, हम तो से पूछे बरतिया के बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरा जे बेटवा कौन ऐसन बेटवा से उनके लागे, हमरे जो बेटवा कौन जैसन बेटवा से उनके लागे, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे, से करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। तो इसी तरह से आपको हम बता दें कि लगातार गीत जो है यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपको हम गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद में छठ के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेष करके ठेकुआ प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है, तो ठेकुआ वहां पर बन रहा है। रौनक वहां पर कैसी है, हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा बता रही हैं। देखिए, आस्था से भरा सबसे बड़ा पर्व यानी छठ महापर्व की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में हर एक घर में बेहद ही उल्लास से भरा जो है पूरा माहौल है। इस वक्त भी हम सोसाइटी में अंदर खड़े हुए और आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको डेकोरेशन से लेकर और सोसाइटी में अपने ही इंतज़ाम जो है हर बारी हर एक लोग जो है वो करना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको एक आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनता हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा कि जो लोग यमुना नदी तक ना जा पाए उनके लिए ये पॉन्ड जहाँ पर वो अर्घ दे सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है पूरे जगह आपको इसी तरीके से नज़र आने वाली है। हर एक घर हो या घर के बाहर सोसाइटी, इसी तरीके का नज़ारा जो है वो आपको नज़र आने वाला है। और उससे भी ज़्यादा ये कि आपको अब हर जगह जो है लोगों की भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा होता है जब सब के सब साथ मिलकर जो है इस पूरे पर्व का जो है आनंद लेते हैं। और छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज है दूसरा दिन यानी खरना, एक वो दिन जो श्रद्धा, उल्लास और भक्ति से भरा दिन होता है। कहने को तो ये 4 दिन सबसे बड़े दिन माने जाते हैं जब पूरा परिवार जो है और साथ ही साथ व्रती महिलाएं जो होती है वो इकट्ठा होके खरना की पूजा करती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है मस्तक पर सिंदूर लगाकर, और ये इनकी शान है। अम्मा से शुरुआत करेंगे क्योंकि आप सबसे बड़ी है। आज छठ का दूसरा दिन है यानी खरना। क्या है खरना, उसकी क्या महत्वता है, क्या है, आप बताइए एक बारी। उसकी महत्व है ये जे खरना में रसिया रोटी
और फल मूल दूध ये सब कुछ खाती हूँ और गोड़ लागती हूँ, छठी मैया को आशीर्वाद लेती हूँ। छठी मैया का आशीर्वाद पाना है तो ये 4 दिन का पर्व है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और आप देख सकते हैं कि ये सिंदूर आपको सभी के माथे पे नज़र आएगा और यही शान है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित लगेगी, हर तरफ जो है वो खींचती नज़र आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खरने की बात हो रही है और अलग से इसमें सात्विक खाना बनाया जाता है। चूल्हा भी जो है वो मिट्टी का अलग से बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के बाहर आपको मिट्टी से अलग से चूल्हा जो है वो अपने हाथों से बनाया गया है। पूरा साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो रखा जाता है। नहाए खाए से पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जब साफ नदी में जाकर स्नान कर कर सभी महिलाएं जो है अपनी अपने घरों की तरफ बढ़ती है और इस तरीके की पूजा की शुरुआत करते हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं, गरम गरम ठेकुए बना रहे हैं जो हर किसी की पसंद है। ठेकुआ हर किसी को पसंद। ठेकुआ तो आपने देखा किस तरह से वहां पर ठेकुआ बन रहा है। कई लोग जो है उसको अंग्रेजी बिस्किट कहते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं उसको, या फिर बेकरी वाले बिस्किट आजकल के जनरेशन को बताने के लिए वो बोल देते हैं। लेकिन देखिए ठेकुआ समझना पड़ेगा आज के जनरेशन को भी, क्योंकि उसका जो स्वाद है ना वो किसी भी और बिस्किट में आपको नहीं मिलेगा। और उसको खाने के लिए आपको छठ घाट आना होगा और GNT के साथ यानी गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि यहाँ भी ठेकुआ बनेगा। आज रात ठेकुआ बनेगा। लेकिन फिलहाल देखिए खरना का प्रसाद जो है वो छठ व्रती यहाँ पर खा रही हैं। और इसके साथ एक और बात आपको मैं बता दूं कि जब छठ व्रती ये प्रसाद ग्रहण कर रही होती हैं उस वक्त वो कुछ भी बोलती नहीं है, यानी कि इस वक्त हम सवाल जवाब इनसे नहीं कर सकते हैं और ये इस वक्त कुछ बोलेंगी भी नहीं। ये नियम जो है उसका एक पार्ट है एक तरीके से। लेकिन इनकी बहन इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि पूरा परिवार मिलके इस छठ महाव्रत को किसी का सफल कराता है। आप इनकी बहन है, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप साथ देती हैं या फिर मदद करती हैं? मैं इनकी सिस्टर हूँ और मैं यहीं फर्स्ट एवेन्यू में रहती हूँ। तो जैसे ही छठ का शुरू होता है हम लोग तैयारी में हम लोग आ जाते हैं। जैसे कल से ही हम लोग जब भी टाइम लग रहा है और जब भी कोई यहाँ पे काम होता है तो हम लोग आ जाते हैं। जैसे कल वहाँ पे नहाए खाए का खाना बनाना था, सब कुछ करना था, हमने साथ में मिलके बनाया सब कुछ। फिर आज जैसे हम लोग जल्दी आ गए थे, फिर रसिया और रोटी जो भी बनाना था हम लोगों ने मिलके बनाया। पूजा की तैयारी करनी थी। लगभग कितने लोगों के लिए बना प्रसाद? अभी तो 150-200 लोगों के लिए बना। 150-200 लोगों के लिए? कितना समय लगा बनाने? इतने लोग आते ही हैं। तो हम लोगों ने 2 बजे स्टार्ट किया तो 5-5:30 तक जाके सब कुछ बनता है। क्या बात है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये पर्व है। लगभग 150-200 लोग, अभी तो छठ व्रती यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, लेकिन 150-200 लोग आएंगे अभी धीरे धीरे यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। आप इस पर्व का स्केल भी देख सकते हैं। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है हमारे लिए, हम जो कोई भी छठ करता है उनके लिए एक इमोशन है छठ, एक भावना है छठ, जिसे समझना होगा। दोनों मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी आपके पास आते हुए देखिए, भावना कहते हैं, आप लोगों के साथ जब भी कार्यक्रम किया है मैंने, कहते हैं भावना हमारे यहाँ सर्वोपरि होती है। आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, कम ज्यादा चलता है, लेकिन भावना से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रही है। जी देखो, श्रद्धा, विश्वास, भावना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ी होती हैं और आपने देखा कि आस्था का प्रतीक है। आप देखें कि स्त्रियां जो है इस दिन तिलक जो है नाक से लेकर के और मांग तक, अर्थात जो है शुक्र जो है नाक को माना गया है हमारे शास्त्रों में, और शुक्र से लेकर के मंगल तक ये क्या आस्था है। और इतना बड़ा जो तिलक लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है। और ये खाना जो बन रहा है, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, व्रत रखा जाता है और श्रद्धा और विश्वास रख के, क्योंकि छठ माता पे पूर्ण विश्वास करके जो व्रत और तप लोग करते हैं, क्योंकि बिना तप के शक्ति नहीं मिलती। आप जब तक किसी भी कार्य में तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, और सबसे बड़ा जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य को आराध्य देव माना गया है और हमारे पूर्वज भी जो है सूर्य को ही माना जाता है। और सूर्य के अंदर आभा, प्रभा, शोभा, तप, तेज, ये सारी चीज़ें सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है। और कहा जाता है कि शरीर को स्वस्थ रखना है तो सूर्य की एनर्जी को लेना पड़ेगा। अभी शुक्ला जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में बताया कि जो है प्रत्युषा को जो जल दिया जाएगा, फिर उषा को जल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य और साय का काल और सुबह का काल, दोनों जो काल होते हैं वो हमारे जीवन में शुभता प्रदान करते हैं। क्योंकि शाम का जो वक्त होता है वो गोधूली वेला कहलाता है, सुबह का जो वक्त होता है वो अमृत वेला कहलाता है।
तो जब दोनों समय मिल रहे हों और उस वक्त जब आप अर्घ देते हैं तो सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शुभता आती है और आस्था और विश्वास जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। और जब सारे लोगों के साथ मिलकर के आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन जो है गदगद हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब भी आप मन और श्रद्धा और विश्वास से कोई भी काम करते हैं तो उसमें संपूर्णता मिलती है और तब करने से आपका सौभाग्य बिल्कुल अरविंद जी के पास आते हुए बिल्कुल अरविंद जी के पास आते हुए, अरविंद जी जिस तरह से वो बता भी रहे हैं संजय शर्मा जी और हम भी जानते हैं कि खास करके इस पर्व, वैसे तो कहते हैं कि पर्व हर किसी के साथ मिलजुल करके ही मनाना चाहिए, उसमें जो आपको संतुष्टि, उसमें जो आपको सुख मिलता है वो और किसी में नहीं मिलता है। लेकिन खास करके छठ के लिए तो बोला ही जाता है कि ये एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है जो आप अकेले कर ही नहीं सकते हैं। जो व्रती हैं वो तो लगातार देखिए अपना कठिन तप और व्रत कर ही रही हैं, उनकी सहायता के लिए घर परिवार नाते रिश्तेदार सारे लोग आते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक ऐसा पर्व है कि अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है और इस पर्व में जब तक जो है भगवान सूर्य नारायण और छठी मैया की कृपा नहीं होगी, जब तक सूर्य नारायण और भगवान जो है छठी मैया की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। उसका कारण देखिए कि 36 घंटे का व्रत होता है, इस व्रत में उनकी कृपा जरूर चाहिए होता है। हर व्यक्ति निराहार नहीं रह सकता बगैर जल के। तो इसमें जो है जब घर परिवार रिश्ते नाते लोग मिल करके सहयोग करते हैं तभी यह व्रत परिपूर्ण हो पाता है। मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं उस वक्त कई बार छठी मैया का नाम लेते हुए स्मरण नहीं रहता है, तो उस क्षण को याद रखेंगे। जब सूर्य नारायण को अर्घ देंगे यदि मंत्र आता है तो ये बोलिए, नहीं आता है तो ओम सूर्याय नमः ऐसा बोलिए। मंत्र क्या है? ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। और सूर्य को जब जल देंगे तो गंगा जल और उसमें साथ में दूध होगा। और पात्र धोखे से भी आप जो है दूध यदि ले लेंगे तो तांबे का पात्र नहीं यूज करेंगे, उसमें फिर जो आपका पीतल का ही पात्र होना चाहिए। तो और वैसे तांबे के पात्र में आस्था, संयम, भक्ति, इन तमाम चीजों का अगर आप इनका मिश्रण एक तरह से कहें, इन सभी चीजों को मिला दें तो वो है छठ महाव्रत, छठ का महापर्व जो इस वक्त चल रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।